हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आपके कर्तव्य हैं अपने प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, अपने जीवन में जो लोग आपके बहुत ज़्यादा क्लोज बने या फिर आपकी फैमिली, उनके प्रति बहुत ज़्यादा एंड अपने आसपास के जीव जंतुओं के प्रति, असहाय लोगों के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियाँ बनती है, आपके कर्तव्य बनते हैं, ठीक है। तो आप उनके प्रति, उन कर्तव्यों के प्रति जागरूक होंगे एंड उन कर्तव्यों का पालन भी कर रहे होंगे एंड साथ ही साथ अन्य लोगों को भी उनकी लाइफ में जागरूक करते होंगे ताकि वो लोग भी अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स कमा सकें एंड साथ ही साथ अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द डाउनलोड्स मैसेज ऑफ द डे। आज आप लोगों के लिए प्रमुख रूप से क्या डाउनलोड्स आ रहा है डिवाइन की तरफ से, क्या संदेश, क्या मैसेज आपकी तरफ भेज रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एनर्जीज बाय टैरोट कार्ड एंड देन उसके बाद लास्ट एंड लिस्ट एंजल्स मैसेजेस कि उसके माध्यम से आप लोगों के लिए और क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंस आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं आज के डाउनलोड से। तो देखिए ड्रीम्स मैसेज आज ये प्राप्त हुआ है ड्रीम्स के माध्यम से, ये एनर्जीज पिक हुई है मुझको। तो जो भी डाउनलोड्स आपसे रेजोनेट करे, जो मैसेज आपसे रेजोनेट करे आप वही लीजिएगा, वही अपने साथ कनेक्ट कीजिएगा या फिर क्लेम कीजिएगा, ठीक है, उस चीज़ को। तो देखिए मैसेज इस प्रकार का कि कोई देखिए किसी की लाइफ में किसी के एक्स यानी उनके एक्स कोई पार्टनर रहे हों, यानी रोमांटिक कनेक्शन है, तो कोई एक्स उनके पार्टनर रहे हों तो वो उनकी लाइफ में रिटर्न बैक करना चाह रहे हैं, यानी कि आना चाह रहे हैं उनकी लाइफ में, ठीक है। एंड ये मैस्कुलाइन की एनर्जीज थी जो किसी फेमिनाइन की लाइफ में एंटर करना चाह रहे हैं दोबारा से। तो ये मैस्कुलाइन एक्स तो हैं आपके एंड एंटर भी आपकी लाइफ में करना चाहते हैं, लेकिन इनका मुख्य जो मकसद है, जो मुख्य कार्य आपकी लाइफ में आना, आपकी सारी अटेंशन प्राप्त करना एंड आपकी सारी अटेंशन उनके ऊपर होनी चाहिए, यानी कि जो जिस इंटेंशंस को लेकर वो आपकी लाइफ में एंटर करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपकी लाइफ से सारे जो जितने भी कनेक्शन है वो उनके माध्यम से हों एंड सारा अटेंशन आपका जो उनके ऊपर है, उनके द्वारा ही आपकी लाइफ चलनी चाहिए, यानी कहीं ना कहीं आपके अटेंशन को पूरी तरीके से अपने ऊपर लाना चाहते हैं कि आप के लिए वही इम्पॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा, अपने से भी ज़्यादा वही इम्पॉर्टेंट हो, अपने कार्यों से भी ज़्यादा, यानी सारा अटेंशन आपका उनके ऊपर होना चाहिए। तो इस तरीके की इंटेंशन लेकर वो आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये सेल्फिशनेस वाली बात दिख रही है, अपना फ़ायदा दिख रहा है कि सारी, यदि आप अबंडेंट है या किसी पोजीशन को प्राप्त कर चुके हैं, किसी अच्छी एनर्जीज में आ चुके हैं, तो इसका मतलब है कि उस एनर्जीज का फ़ायदा उठाना अपने लिए एंड जो सारा अटेंशन अपने लिए प्राप्त करना एंड आप अपने लिए भी इम्पॉर्टेंट अपने आप को ना मानो, यानी कि जैसे कि स्पिरिचुअल बीइंग्स जो होते हैं उसमें इम्पॉर्टेंट आप होते हो, तो उस इम्पॉर्टेंस को भी आप इनके ऊपर लागू करो, यानी कि सारी इम्पॉर्टेंस इनको दो, अपने आप को भी मत दो। तो ये सेल्फिशनेस वाली बात है। इस तरह की चीज़ें, कोई इंसान यदि ये चाहता है कि सारी अटेंशन सिर्फ आप उसी को दो एंड सारे कार्य छोड़ दो, तो ये गलत बात है, बिल्कुल ये गलत इंटेंशन है इस इंसान की। सो ऐसे लोगों को आप दूर रखिएगा अपने इंसान से, अपनी लाइफ से, क्योंकि ऐसे इंसान यदि आपकी लाइफ में एंटर कर गए दोबारा से एंड उनका मकसद वही रहेगा कि हर काम छोड़िए, आप हर काम आपका कोई मतलब इस इंसान से आपका कोई काम इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो वो इंसान आपको डिस्टर्ब करता रहेगा आपके हर कार्य में, आपके हैप्पीनेस में, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हर चीज़ में डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि वो अटेंशन सीकर जो कहते हैं ना कि आपकी अटेंशन की चोरी करना चाहता है। सो इसलिए ही वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आपके हर कार्य को वो डिस्टर्ब करके रखेगा। सो ऐसे लोगों को दूर रखें, ठीक है। पहला मैसेज तो ये आया एंड दूसरा मैसेज आया, यदि आप आउट ऑफ कंट्री यानी अपनी कंट्री से अलग किसी कंट्री से में किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं डीपली, ठीक है, कोई आपका डीपली बहुत ज़्यादा फ्रेंड बन गया है सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है, आपकी रोज़ बातें होती है, बहुत ज़्यादा आपका कनेक्शन डीप हो चुका है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी कि आप बहुत ही जल्द वहाँ पर जाने वाले हैं, यानी आउट ऑफ कंट्री जाने वाले हैं एंड उसी फ्रेंड से मिलेंगे सरप्राइजिंग वे में अचानक से, इस तरह की एनर्जी स्पीक हुई है दूसरी, ठीक है, यानी कि आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए भी, इंजॉयमेंट के लिए, साथ ही साथ अपने उस फ्रेंड से मिलने के लिए जिनसे आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप हो चुका है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो आप लोग मिलकर बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करने वाले हो, घूमने फिरने वाले हो, इस तरह की एनर्जीज आ रही है
कि आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं बहुत ही जल्द, ठीक है। उसके अलावा थर्ड मैसेज जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए बोला मैंने क्योंकि आपके पूर्वजों से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर किसी डिवाइन बीइंग के लिए ये मैसेज ये आया है कि उनके पूर्वज उनके ड्रीम्स में आ रहे हों, या फिर जो मुझे ड्रीम्स पिक हुआ है उसके माध्यम से देखिए बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली जेंटलमैन टाइप, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, ठीक है, किसी पोजीशन को पावरफुल पोजीशन पर रहने वाले इंसान, एंड बहुत ज़्यादा सम्मानीय जो इंसान दिखे एज अ बुज़ुर्ग के रूप में, ठीक है, जेंटलमैन टाइप दिखे एकदम से, एंड बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली था, स्ट्रॉन्ग ऑरा था, एंड वो टीच कर रहे थे समथिंग किसी को कुछ भी। तो यानी कि उनका जैसे प्रोफेसर टाइप होते हैं उस टाइप की उनकी कोई जैसे कहते हैं ना उनकी पोजीशन रही हो लाइफ में, या प्रोफेसर रहे हो, लेक्चरर रहे हो, हायर लेवल के एकदम जो उनकी एजुकेशन रही हो, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहे, तो किसी के बुज़ुर्ग यानी एंसेस्टर इस एनर्जीज में रहे हों, तो इस तरह की एनर्जीज आई है कि आप उनसे ड्रीम से मिल रहे हैं, या एनर्जी से उनकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर उनकी एनर्जीज़ को इस टाइम और भी ज़्यादा आप क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने उन एंसेस्टर्स को। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आई है जब आप उनसे मिले हैं ड्रीम्स के माध्यम से, जो बताया मैंने, तो जो आप जब उनसे मिले हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर भी रिस्पेक्ट है उनके लिए, प्योर लव है, डिवाइन लव है कहीं ना कहीं मैं कहूँगी। क्योंकि जैसे ही आपने उनको देखा, आपने अपने पैरों तक की चप्पल निकाली एंड सीधा उनके पास गए, उनके चरणों को स्पर्श किया, एंड देन उनके गले लगकर खूब रोए हैं, एंड वो भी रोए हैं आपको गले लगाकर। यानी कि ये कनेक्शन डीप है आप दोनों की तरफ से, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, आपके जो पूर्वज आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, एंड आप भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एंड सम्मान भी करते थे। तो इस तरीके की एनर्जी से, तो उनकी एनर्जीज आपके आसपास इस टाइम बहुत ज़्यादा रेजोनेट करी, मतलब आपके आसपास होगी, या फिर आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या फिर उनकी चीज़ें आपके आसपास दिख रही होंगी। तो इसका मतलब है कि उनकी एनर्जीज इस टाइम आपके आसपास है। दैट्स बिकॉज इस तरीके की एनर्जीज होगी आपकी कि आप मिसिंग एनर्जीज में होंगे, एंड अपने पूर्वजों को बहुत ज़्यादा, जिनको आप डीप लेवल से प्यार करते थे, जिनसे आप डीपली कनेक्ट थे, तो वो उनकी एनर्जीज को इस टाइम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आप, एंड साथ ही साथ आपको रोना भी आ रहा है। तो उनकी एनर्जीज आपके आसपास ही है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए सबसे फर्स्ट होता है सर्विंग वर्क, बहुत अच्छा होता है। यदि आपके जो आपके पूर्वज है जो उनका कोई अधूरा वर्क हो तो उसको आप पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ जो चीज़ें उनको पसंद थी वो चीज़ें कर सकते हैं। खाने पीने में जो चीज़ें उन लोगों को पसंद थी तो वो उन सभी चीज़ों को बनाकर आप असहाय लोगों में या गरीब लोगों में या फिर जो भूखे लोग हों उनको क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, खिला सकते हैं। तो इससे उनकी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में और भी ज़्यादा आएंगी, जो ठीक है आपकी लाइफ में, यानी आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग जब आप उनके अधूरे वर्क को पूरा करते हो तो उनकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती है, ठीक है। एंड उनकी ब्लेसिंग्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूप से आपको मिलती है, उनकी प्रेजेंस आपको हमेशा अपने आसपास ही फील होती है। तो हमेशा सर्विंग वर्क करें अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग्स के लिए, साथ ही साथ उनकी जैसी एनर्जीज आपके जीवन में हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती रहे, आपको ब्लेस्ड करती रहे, ठीक है। तो ये आज का हमारा डाउनलोड्स मैसेज ड्रीम्स के माध्यम से आया, तो जो आपके साथ रेजोनेट हो आप वही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के दिन के एनर्जीज क्या है टैरोट के माध्यम से। ये तो हुआ हमारा डाउनलोड्स। यदि आपकी संभावना ऐसी बन रही है कि आपको लग रहा है कि अब मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, तो इस तरीके की विशेष भी आपको पूरी हो सकती है कि सरप्राइजिंग वे में आप अपने फ्रेंड से जो भी आउट ऑफ कंट्री है तो उससे मिल सकते हैं, या फिर आपके एक्स रिटर्न बैक कर रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि आपके जो एक्स रिटर्न बैक कर रहे हैं आपकी लाइफ में क्या इंटेंशंस लेकर आ रहे हैं, क्या सोच कर आ रहे हैं, क्या दिमाग में अपने मतलब क्या चीज़ें बनाकर, जैसे कहते हैं ना प्लान बनाकर एंटर करना, तो क्या चीज़ें करके वो आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आप बहुत ध्यानपूर्वक से देखिए, क्योंकि दिस इज़ योर लाइफ, ठीक है। एक बार आप वहाँ से निकल चुके हो, ईश्वर ने आपको वहाँ से निकाल दिया, तो दोबारा आप जब ऐसी स्थिति में आते हो दोबारा से परिस्थितियों में, तो आपको सोचना चाहिए कि मेरी लाइफ में दोबारा से वैसी परिस्थिति क्रिएट हो रही है, तो मुझे बहुत सोच समझकर स्टेप लेना है ताकि मेरी लाइफ में किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस ना आए, ब्लॉकेज ना आए, क्योंकि मैं अपनी एक फ्री लाइफ को जी रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है अपने आप में ही, ठीक है। तो उस प्यारी सी लाइफ को किसी और की वजह से जो गलत इंटेंशंस लेकर आ रहा है तो उसकी वजह से अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय ना करें, एंड साथ ही साथ अपने पूर्वजों के लिए वर्क करते रहें जिनसे उनकी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में बनी रहे, ओके। तो चलिए तो
तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड। तो सबसे फर्स्ट कार्ड आया है जो मैंने निकाला है नाइट ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद आया जजमेंट, 7 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, ठीक है, डेथ, द फूल, किंग ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ कप्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो एनर्जीज निकल कर आई एंड बॉटम कार्ड है हमारा 5 ऑफ सोर्ड्स एंड उसी के नीचे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यानी एंड उसके नीचे हमारा नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो देखिए जो एनर्जीज निकल कर आई है यहाँ पे कि आपके जीवन में जजमेंट एंड जस्टिस बहुत फास्टली आ रहा है। यानी कि देखिए जो मैसेज निकल कर आया आपकी लाइफ में, जो चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही हैं वो चीज़ें हैं कि यदि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान रहा है जिसने बहुत सारे झूठ बोले हैं, आपको चीट किया है, मौका पड़ने पर आपका साथ छोड़ा, डिसेप्टिव एनर्जीज में आपको रखा है एंड बहुत सारे एक के बाद एक झूठ बोले हैं एंड पीठ पीछे जैसे खंजर भोंकने वाली बात होती है उसी ने किया है, लेकिन नाम किसी और का लगाया गया कि इस इंसान ने किया है, लेकिन सारी चीज़ें वही कर रहा था एंड ये आपके आसपास या आपके जीवन से इन्वॉल्व कोई इंसान रहा हो जिसने आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया है, पूरी तरीके से ख़राब करने की कोशिश की है। जो बॉटम कार्ड में हमारा जो कार्ड आया एस ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो इसने आपके पेंटिकल्स को ख़राब करने के लिए यानी रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं आपकी लाइफ में। आपके पीठ पीछे बहुत सारे झूठ बोले हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें की हैं, ऐसे लोगों से इन्वॉल्व रहा है जिससे कि आपके काम खराब हो, आपका पेंटिकल्स रुके, आपकी ग्रोथ रुके, ठीक है। यानी कि आपके हार्डवर्क का पे ऑफ ना मिले एंड आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो कहते हैं ना प्रोडक्टिविटी जो होती है ना, जो भी आप कर रहे हैं उसमें रुकावटें आए, स्टकनेस आए, ब्लॉकेज आए, ठीक है, इसके लिए उसने आपके जीवन में क्या किया है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब करने के लिए झूठ भी बोले हैं एंड बहुत सारे पैतरे जो होते हैं ना वो खेले हैं। यानी कि काम को ख़राब करना मेन जो यहाँ पे यार आपके पेंटिकल्स को ख़राब करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई हैं एंड पेंटिकल ही आपकी लाइफ में आ रहा है अब जो आने वाला है, ठीक है, जिससे कि आपका रूटीन ख़राब हुआ। कई चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से, ब्लॉकेज की वजह से आपकी लाइफ का रूटीन, आपके कार्य, आपकी हेल्थ, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो ये किसी ऐसे इंसान की, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा हाईली जेलस है एंड बहुत ही जो नैरो माइंडेड होते हैं ना, बहुत घटिया टाइप के इंसान होते हैं जो आपके साथ भी होते हैं, आपकी अबंडेंस का फ़ायदा भी उठाते हैं एंड आपके बारे में ही जगह जगह बुराइयाँ भी करते हैं एंड झूठ भी बोलते हैं बहुत ज़्यादा एंड आपके कार्यों को ख़राब करने के लिए उन लोगों से मिलते हैं जिनसे लगता है कि आपकी दुश्मनी है या फिर आपसे इनकी बनती नहीं है। तो वो उन इंसानों से क्या करता है, इन्वॉल्व होता है, उनसे मिलकर ऐसी चालें या फिर ऐसी चीज़ें करता है जिससे कि आप लॉस में जाएं। तो इस तरीके की इंसान की एनर्जी सही है एंड आप स्टकनेस में रहें, यानी कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो आया है वो दिखा रहा है स्टकनेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से क्या आ रहा है, जैसे मैंने बोला था जजमेंट, ठीक है, जस्टिस। तो जजमेंट जो होता है ना, ये निर्णय ले लिया गया है डिवाइन की अदालत में, यानी जो भगवान है उनकी अदालत में ये निर्णय ले लिया गया कि अब इस इंसान को आपकी लाइफ से बिल्कुल आउट किया जाए, निकाला जाए एंड आपकी लाइफ में एक नई स्टार्ट किया जाए, नया फ्रेश स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जस्टिस आ गया है ऑलरेडी एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐसी इंसान की जो उपस्थिति थी उसको हटा दिया गया है, यानी कि ऐसा इंसान आपकी लाइफ से निकल चुका है या भाग चुका है स्वयं अपने आप डर के मारे कि कहीं ना कहीं अब उसकी पोल खुल जाएगी, उसका सच पता चल जाएगा एंड उसके साथ बहुत बुरा होगा। सो वो इंसान पहले ही आपकी लाइफ से भाग रहा है, निकल रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो आप पे नज़र भी रख रहा है, भागते हुए भी, बहुत सारी चीज़ें लेकर भागते हुए भी वो आपकी तरफ नज़र रख रहा है कि आपकी परिस्थिति क्या है। तो देखिए जैसे कहते हैं ना, कई बार इंसान अपनी परिस्थितियाँ नहीं देखता फिर भी दूसरों पे नज़र रखता है, तो वो चीज़ें और भी ज़्यादा उसको हेल में डालती हैं, ठीक है। क्योंकि अपनी कंडीशन हर इंसान को देखनी चाहिए कि हम किस कंडीशन में हैं, क्या हैं, उसके बाद ही हम सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कोई भी किसी भी कंडीशन में, हायर कंडीशन में क्यों ना हो या फिर लोअर कंडीशन में क्यों ना, किसी को अधिकार नहीं बनता कि किसी की लाइफ को ख़राब करे या फिर जानबूझकर उसके बारे में झूठ बोल, उसके नाम को ख़राब करे, उसके बारे में अफवाहें फैलाए। तो ये गलत है हर तरीके से, चाहे आप कोई भी हो, ठीक है। विदाउट एनी रीज़न आप किसी के बारे में इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते हो, इसके लिए डिवाइन स्वयं आपको पनिश करते हैं। तो जिसने आपकी लाइफ में ये चीज़ें की हैं, डिवाइन ने उसके खिलाफ निर्णय ले लिया कि अब आपको पनिश किया, इस इंसान को पनिश किया जाए एंड आपको न्याय दिया जाए, यानी कि आपकी लाइफ में न्याय आ चुका है, जस्टिस। तो जस्टिस के द्वारा आपको न्याय दिया जा रहा है। यहाँ पर शनिदेव का ऑलरेडी कार्ड आ चुका है जस्टिस। तो आपके जीवन में न्याय आ रहा बहुत ही फास्टली या फिर हो चुका
चुका है आपके जीवन में न्याय, ठीक है। एंड डिवाइन ने ये निर्णय ले लिया है अपनी अदालत में कि अब आपको और ज़्यादा परेशानी में ना डाला जाए, ना ही ज़्यादा किसी प्रॉब्लम में डाला जाए, क्योंकि ऑलरेडी इस इंसान ने, जो गलत इंसान रहा, इसने आपको बहुत सारी स्टकनेस में डाल रखा था, जिससे कि आपकी लाइफ का बैलेंस ख़राब हुआ पड़ा था, ठीक है। तो अब इन सभी चीज़ों का अंत किया जा रहा है आपकी लाइफ में, यानी कि जो भी स्टकनेस रही है, जो भी प्रॉब्लम रही है, जो इस इंसान ने जो भी चीज़ें ख़राब की हैं, वो उन सभी चीज़ें अब ट्रैक पर आ रही हैं। एंड ऐसे इंसानों की, यानी ऐसे परिस्थितियों की आपकी लाइफ से अंत किया जा रहा है, यानी कि डेथ कार्ड भी यहाँ पे आया हुआ है। एंड आपकी लाइफ में हो रही है एक नई शुरुआत, यानी कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो चुकी है, एक नई बिगिनिंग हो चुकी है, या फिर होने वाली है, नहीं हुई है तो, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में यहाँ पे देखिए, जैसा मैंने बोला था, कार्ड भी आया था हमारा कि जो पूर्वजों से रिलेटेड आया था, तो कहीं ना कहीं आपके पूर्वज ही ऐसे नेचुरल बॉर्न लीडर रहे हो। जैसा मैंने बोला था कि वो किसी, जैसे उनकी पावरफुल पोजीशन रही हो, एक जेंटलमैन टाइप थे, यानी नॉलेजेबल भी, तो एक नेचुरल बॉर्न लीडर रहे हो जिनकी क्वालिटीज़ आपके अंदर रही हैं, ठीक है। यानी कि आपको भी उनसे सीख लेनी चाहिए, उनसे समझ लेनी चाहिए। जिन रास्तों पर चले, सत्यवादी रहे हैं या फिर अपने नाम को बनाए, तो उन सभी चीज़ों को सीखना है, जानना है अपनी लाइफ में। जो ये कार्ड आया किंग ऑफ वैंड्स, तो ये आपके पूर्वजों की तरफ से आ रहा है कि जो चीज़ें लर्न की, आपने सीखी, या फिर जिस, जैसे कहते हैं ना, दृढ़ संकल्प जो आपके पूर्वजों का था अपने कार्यों के लिए, तो उन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ में लाइए, ठीक है। अपने विज़न को क्लियर कीजिए, ठीक है। एंड अपने ऑनर को बढ़ाइए, यानी कि आपका जो पावर है या फिर ऑनर है, मान सम्मान है, उस चीज़ को बढ़ाइए, जिस तरीके से आपके पूर्वजों ने अपने कार्य को करते हुए एक पोजीशन को प्राप्त किया है, नाम किया है आपकी लाइफ में। एंड उसी तरीके से आप भी कीजिए अपनी लाइफ को, उनकी जैसा ही नाम कमाइए, वैसे ही कार्य कीजिए जिस तरीके से आपके पूर्वजों ने किया है। तो आप जैसे मैंने बोला, यहाँ पे नेचुरल बॉर्न लीडर की एनर्जी से आ रही है, तो हो सकता है आप भी इसी वे पर चलने वाले हों, इसी चीज़ से आपकी नई शुरुआत हुई हो यहाँ पे, ठीक है। यानी कि उस टाइप का लीड करने का कोई ना कोई कार्य आपका हो सकता है कि आप लीडिंग वर्क में हो, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपको प्रोटेक्टेड होकर चलना पड़ता है, कमांड करनी पड़ती है। तब उससे पहले क्या करना पड़ता है, खुद को प्रोटेक्टेड करना पड़ता है, देन और लोगों को प्रोटेक्टेड करने का मतलब ये नहीं कि अपनी सुरक्षा करे जा रहे हो एंड और लोगों को छोड़ दे, ये बात नहीं कह रही हूँ मैं। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है हेल्थ वाइज, एंड कोई इंसान इविल आई या इस तरीके का इंसान तो नहीं है जो आपको टारगेट कर रहा है एंड आप ही सुरक्षित नहीं हो पहले, यानी आप जैसे किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, यानी प्रॉब्लम में हो, यानी कि आप आपकी लाइफ का संतुलन बिगड़ा हुआ है, तब आप दूसरों को भी नहीं प्रोटेक्टेड कर सकते, आप तो स्वयं को ही प्रोटेक्टेड नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले जो मैंने बोला यहाँ पे कि आप हर तरीके से खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने आप को बैलेंस में रखेंगे, देन आप और लोगों को भी बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो इसीलिए मैंने बोला सबसे पहले खुद को हर तरीके से प्रोटेक्ट करें, बैलेंस करें, देन आप बहुत अच्छे से और लोगों को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उनको भी संतुलन वे में ला पाएंगे, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप मान लीजिए जख्मी है बहुत ही ज़्यादा, आप अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहे, तो आप दूसरों को कैसे संभाल पाएंगे, वही मतलब है। तो यहाँ पे बैलेंस का वही मतलब है, प्रोटेक्ट का भी वही मतलब। तो आप अपने हर तरीके से अपने आप को इस तरीके का बनाइए कि आप ऐसे हो कि आप जहाँ खड़े हो जाओ तो आप ऑलरेडी आपके पीछे जितने लोग हो सुरक्षित हो जाएं, ठीक है। तो इस तरीके के एनर्जीज में खुद को लाना है एंड यही मैसेज आ रहा है आपके लिए, ओके। एंड आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है इस चीज़ की वजह से, जो आपकी लाइफ में जजमेंट आ रहा है या जस्टिस आ रहा है, उसकी वजह से आपकी लाइफ का बैलेंस बन रहा है। पेंटिकल्स आ रहा है आपकी लाइफ में, सेलिब्रेशन भी आ रहा है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सारे सेलिब्रेशन, कोलैबोरेशंस, बहुत सारी दोस्ती यारी, ठीक है, बहुत सारे कामों में एक दूसरे से जुड़ाव यानी कनेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। एंड ये आपको लेकर जा रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स की तरफ, यानी कि बहुत बड़ी अबंडेंस है ईश्वर की तरफ से जो आ रही है, वो उधर लेकर ये एनर्जीज आपको जा रही है, बहुत तेज़ी से एनर्जीज आ रही है, बहुत ही ज़्यादा फास्टली आ रही है। एंड आपकी लाइफ की हर जो नेगेटिविटी है उस चीज़ का अंत हो रहा है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब होता है चीज़ों को लर्न करना परिस्थितियों के माध्यम से। जो भी परिस्थिति आ रही है, देखिए कठिन परिस्थिति आ रही है, कई बार हमें नहीं पता चलता कि हम सीख रहे होते हैं, यानी कि कठिन परिस्थितियों में हम दुखों को झेल तो रहे होते हैं, तकलीफों को झेल रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बना रहे होते हैं किसी परिस्थिति को हैंडल करने के लिए, सामना करने के लिए, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा होता कि ईश्वर इंटरनल वे में हमें ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं स्ट्रांग बनाकर उस परिस्थिति के लिए, ठीक है।
तो ट्रांसफॉर्मेशंस यही होता है कि कोई भी परिस्थिति होती है, सम टाइम हमें नहीं पता होता कि हम सीख रहे हैं, लेकिन इंटरनल वे पे जब ईश्वर हमें सिखा चुके होते हैं, तो जैसे ही हम उस परिस्थिति से निकलते हैं तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके होते हैं। तब हमें समझ आता है कि इस परिस्थिति ने हमें इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाया। तो ट्रांसफॉर्मेशंस वही होता है जो आपकी लाइफ में चेंज ला दे, आपको ट्रांसफॉर्म कर दे किसी भी एनर्जीज में, एंड आपको नई सीख देकर आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेकर जाए। तो ट्रांसफॉर्मेशन ईश्वर को परिवर्तन में लाता है, एंड परिवर्तन ही जीवन का सही आधार, यानी कि प्रकृति है परिवर्तन। ठीक है, तो परिवर्तन के बिना कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं जा सकती, परिवर्तन होता ही है, होता। ठीक है, तो परिवर्तन आपकी लाइफ में हो रहा है बड़े लेवल का, ओके, डेथ के माध्यम से, जिससे कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो एंड एक नई एनर्जीज में शिफ्ट हो रहे हो, जिसमें आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है। तो ये है आज का हमारा मैसेज, एंड वो मैसेज, ये एनर्जीज आपको एस ऑफ पेंटिकल्स की तरफ लेकर जा रही है, बहुत सारे सेलिब्रेशन की तरफ लेकर जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा आज का मैसेज आप लोगों के लिए टैरेट कार्ड के माध्यम से, कि आपकी लाइफ में जस्टिस जजमेंट बहुत फास्टली आ रहा है, एंड ये किसी ऐसे इंसान के लिए आ रहा है जिसने स्ट्रांगली आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है, एंड अब इसके आपकी लाइफ से निकलने का टाइम हो गया, या फिर ऑलरेडी ये निकल चुका है या भाग चुका है। ओके, तो चलिए देखते हैं एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ही कार्ड आया सैड। तो मैं भी आप इस एनर्जीज में रहे हूँ सैड। ठीक है, यानी कि सैड होने का मतलब आप फेलियर में रहे हैं, यानी कि यहाँ पे फेलियर भी आया है कार्ड। तो सैड के बाद फेलियर आया, तो आप फेलियर में रहे, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैडनेस में रहे हैं। लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ना ही सैड होने की ज़रूरत है, क्योंकि फेलियर के बाद ही गुड फॉर्चून आ गया है। तो देख लीजिए, फेलियर के बाद ही, यानी ये जो अंधेरे के बाद एक नई रोशनी आ गई है, नया उजाला आ गया, सेलिब्रेशन आ गया है, न्याय आ चुका है आपकी लाइफ में। तो गुड फॉर्चून आपकी लाइफ में आ चुका है, जो लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में अनंत रूप में, इन्फिनिटी वे में आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हमारा है इन्फिनिटी, यानी अनंत। तो अनंत रूप में हर चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, कभी ना ख़त्म होने वाली अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, क्योंकि आपने परिस्थितियों से जो भी सीखा है, लर्न किया है, वो आपको इस तरह की एनर्जीज में लेकर जा रही है, साथ ही साथ ऐसे लोगों से कनेक्ट करवा रही है जो आपको अबंडेंस की तरफ ही लेकर जाएंगे। ठीक है, एंड लास्ट एंड लिस्ट कार्ड आया है अकेले रहो यही शांतिपूर्ण है। तो देखिए, धोखेबाजों से अच्छा, चीटरों से अच्छा, ठीक है, आपकी एनर्जीज की चोरी करके अपना फ़ायदा उठाना, या फिर आपका फ़ायदा उठाना, आप कार्य करते रहो किसी के लिए एंड आपके लिए कोई ना करे एंड वो पूरा फ़ायदा उठाता रहे। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहो, यही आपके लिए पीसफुल होता है, शांतिपूर्ण होता है। आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहोगे जो धोखेबाज है, चीटर है, बैटरियाल है एंड आपका पूरा फ़ायदा उठा रहा है, तो आपका दिमाग बुरी तरीके से ख़राब रहेगा, बिल्कुल सही नहीं रहोगे, स्टेबल नहीं रहोगे, कितना भी खा पी लो, कितने भी अच्छे से रह लो, आप बिल्कुल संतुलित नहीं रहोगे। आप के अंदर एक चिड़चिड़ापन रहेगा, एक एंजाइटी, स्ट्रेस बना रहेगा, एक सफोकेशन बनी रहेगी। ठीक है, जिससे निकल पाना इतना आसान नहीं होगा। सो ऐसी चीज़ों को इसके साथ रहने से अच्छा है यू मस्ट अकेले रहो, यही आपके लिए शांतिपूर्ण होता है, पीसफुल होता है अकेले रहने। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में रहने से अच्छा। तो ये हमारा लास्ट मैसेज था। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। लाइफ इज़ रियली प्रीसियस, स्मॉल, एंड खुशियों का टाइम बहुत कम होता है, सो हमेशा ट्राई करें कि खुश रहें। ठीक है, ये आपको और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी में लेकर जाती है, आपको और भी ज़्यादा खुशी में जाने के लिए इंकरेज करती है। सो हमेशा मुस्कुराते रहें, मंद मंद मुस्कुराना जो कह रही हूँ वो। ठीक है, अपने चेहरे पर स्माइल रखें, साथ ही साथ दूसरों को मुस्कुराने का मौका दें, साथ ही साथ उनके जीवन में ऐसी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करें जिससे वो लोग भी मुस्कुरा सकें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्ते सभी को, नमस्कार, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।